हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है ना, सीमा और अवकलज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो एक्सरसाइज 13.2 है उससे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो इससे पहले मैंने लिमिट्स को अच्छे से समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देख रखी है, मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाए थे, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लेना। सीमा के बाद आता है अवकलज, डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो बच्चों डेरिवेटिव्स होता क्या है, इसका मतलब क्या है, अवकलज क्या होता है। देखो, हर एक चीज़ अगर दैनिक जीवन में भी देखोगे या रियल लाइफ में कहीं पे भी देखोगे, हर एक चीज़ टाइम के साथ चेंज होती है। ठीक है ना, जैसे एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, अभी कुछ टाइम पे वो यहाँ पे थी, कुछ टाइम पे वो यहाँ पे होगी। तो समय के साथ जो चेंजेस हो रहे होते हैं ना, उस चीज़ को जो हम गणना करते हैं उस विधि को हम अवकलज कहते हैं। समय के साथ अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये मेरा एक कर्व है, आपको ये पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मान लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, ठीक है, मेरा पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट मेरा पी यहाँ पर है। ठीक है, ये एक वक्र है एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स एक वक्र है। ठीक है, कुछ टाइम बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए दूरी थी। अब मान लेते हैं यहाँ से दूरी h यहाँ तक बढ़ गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, a प्लस एच है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, तो इस टाइम पे ये यहाँ पर होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्यों है। तो जो चेंजेस होता है समय के सापेक्ष, जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी जब हम गणना कर देते हैं उसे हम अवकलज बोलते हैं। अवकलज आपसे जो क्वेश्चंस हम करेंगे ना, मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन में ही रखूँगा, ज़्यादा टफ नहीं बनाते इसको। ठीक है, 2 तरीक़ों से निकालने के लिए बोलेगा, ये तो इसके प्रॉपर फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 12th में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, 50 नंबर में ये चैप्टर पे इंक्लूड हो जाता है। तो और ये चैप्टर आपका जीवन भर, अगर आप BSc BTech, ठीक है, मैथमेटिक्स लेके पढ़ना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का मेन, ठीक है, रोल है, ये आपकी जड़ बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, फाइनल डेरिवेटिव मतलब x बराबर 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज कीजिए। तो अवकलज करने के 2 चीज़ हैं। क्लास 11 में आपका आता है प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और कई सारे फॉर्मूलेज भी हैं, वो सब चीज़ मैं आपको लिखवा चुका हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इस फॉर्मूले को मैं एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे मेन चीज देखो, इसका मतलब क्या होता है, d अपॉन dx लिखा जाता है। x का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलज करना है हमें, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, x के सापेक्ष आपको अवकलज करना है। और ये जो x होता है ना, वो आपका स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर हम x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो वो हमारा मेन हो गया। उसको छोड़कर x के अलावा कुछ फंक्शन में दे रखा होगा ना, तो वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ ना, ये चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन से ज़्यादा सीखोगे आप। और ये तो सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको रट लेना है, एकदम रट लेना है पूरा, और ये ज़िंदगी भर हेल्प करेंगे। 11th में, 12th में, BSc BTech, ज़िंदगी भर। ठीक है, तो ये तो लिख लो। पहला फॉर्मूला क्या है, देखो, x के सापेक्ष अगर अवकलज करें तो उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। d का मतलब होता है डेरिवेटिव, अवकलज करना। समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है वो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम करते हैं। जैसे फॉर्मूला है, अगर d अपॉन डी एक्स, देखो यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, x की घात n का अवकलज करना है। जैसे ऐसे हो सकता है, x स्क्वायर का करो, x क्यूब का करना हो, x की घात 5 का करना हो, तो ऐसे अगर पदों का अवकलज करना हो तो ये फॉर्मूला होता है। जो भी घात होती है वो सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, n(n-1). अगर कोई सिंपल कांस्टेंट है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, कुछ भी यहाँ पर लिख दो, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। ठीक है, जैसे सपोज करो d बट्टा dx, यहाँ लिख दिया 25, तो इसका अवकलज क्या होगा, 0। अगर सिर्फ संख्या रहेगी, कोई भी संख्या का जब हम अवकलज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा।
लॉग एक्स का अवकलज 1/x होता है, लॉग ए एक्स होगा तो 1/x आ जाएगा, लॉग ए ई हो जाएगा। ये फॉर्मूला है कुछ विशेष जिनको आपको ध्यान देना है, ये एक विशेष फॉर्मूला है। d/dx ए की पावर x, ए क्या है? अचर, अचर समझते हैं संख्या, ठीक है। संख्या के ऊपर अगर कुछ होगा ए की पावर x का अवकलज क्या होगा? ए की पावर x लॉग ए d/dx, ऊपर जो x होगा उसका अवकलज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री वाले शुरू हो जाते हैं। साइन x का अवकलज कॉस x, कॉस x का अवकलज माइनस का साइन x, tan x का अवकलज शेक स्क्वायर x, कॉशेक x का कॉशेक x इंटू कॉट x, शेक x का शेक x इंटू tan x, और कॉट x का माइनस के कॉशेक स्क्वायर x। ये आपको याद करना। अब और एक छोटी टिप्स दूंगा, जहाँ जो भी फॉर्मूला सी से शुरू हो रहा है ना अवकलज के लिए, उन सब में माइनस होगा। देखो कॉस सी शुरू हुआ है माइनस, सी से शुरू हुआ है माइनस, सी से शुरू हुआ है माइनस, तो माइनस का झोल खत्म, ठीक है। कब माइनस आएगा? जब भी सी वाले सी से जो शुरू हो रहे कॉस एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, इनमें माइनस ज़रूर आ रहा होगा, ये भी लिख दिए। उसके बाद कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स का अवकलज क्या होता है? देखो इन दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ याद कर लो और इन दोनों को एक साथ याद कर लो। देखो कैसे, साइन इनवर्स का अवकलज होता है 1/(1 - x²। कॉस इनवर्स का भी वही होता है, सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाता है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/(1 + x²। कॉट इनवर्स का भी वही होता है, बस यहाँ पर माइनस लग जाता है। एक के साथ एक फ्री, प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सी है तो माइनस, सी है तो माइनस। शेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x अंडर रूट के अंदर x² - 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? वही होता है, बस यहाँ पर माइनस लग जाता है, ठीक है। ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, प्लीज़ इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इनकी मदद से भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये चीज़ कक्षा 12 में फिर से पढ़ोगे थोड़ा एडवांस में, और ठीक है। तो ये आपकी जड़ बनाएगा। ये भैया फॉर्मूला रट लो, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिद्ध कभी नहीं आता, ना 11th में ना 12th में, बट इसका फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा, इसका दूसरा और कोई उपाय नहीं है। ज़िंदगी भर हेल्प करेगा। 10 बार कॉपी में लिखो, 2-4 बार पढ़ो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार लिखेंगे, याद होता रहेगा। उसके बाद कुछ अलजेब्रा है, देख लीजिए। कुछ फॉर्मूले भी हैं, एक फॉर्मूला ये और ये इम्पोर्टेंट है। अगर d/dx अंश बट्टा हर के रूप में आता है आपके पास, अंश बट्टा हर के रूप में अगर कोई फलन दे रखा है और उसका आपको अवकलज करना है, तो क्या होगा? हर वैसे का वैसे लिखोगे, अंश का अवकलज हो जाएगा, माइनस अंश वैसे का वैसे लिखोगे, हर का अवकलज हो जाएगा बट्टे हर का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास दो फलन गुणे के रूप में है, एक फलन का तो आपको पता है डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा दूसरा फलन गुणे में है, दो डिफरेंट फलन गुणे में है, तो उसके लिए भी सूत्र बनाया गया है। वो है पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। नो डाउट, नो दिक्कत, ये दो फॉर्मूला हो गए। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जो अवकलज होता है ना, जैसे लिमिट हमारा अलग अलग सारे फलनों के साथ आ जाता था, वैसे ही अवकलज हर एक फलनों के साथ आ जाता है, परंतु अंश बट्टा हर के लिए नहीं। और इसके लिए तभी ये फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया है, ये सिर्फ जोड़ घटाना के लिए होता है। देखिए अगर दो फलन है fx और gx, अगर जोड़ में है या घटाने में है तो d/dx fx के साथ भी आएगा, चाहे प्लस हो या माइनस, और d/dx gx के साथ भी आएगा, मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल फलन है, इकलौता फलन है, और उसके साथ कोई कांस्टेंट है, कोई संख्या है, तो जो संख्या होती है वो बाहर आ जाती है और d/dx हो जाता है fx का, ठीक है। जो संख्या होगी वो बाहर आ जाएगी और जो आपका फलन है उसका अवकलज हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपके सिलेबस में देखो, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रथम सिद्धांत से हल करो, तभी आपको प्रथम सिद्धांत से हल करना है, अन्यथा कभी नहीं। प्रथम सिद्धांत में लंबा हो जाता है बहुत। अगर बोला जा रहा है प्रथम सिद्धांत से, तभी करना है प्रथम सिद्धांत से, वरना मत करना है, ठीक है बच्चों। तो प्रथम सिद्धांत क्या बोलता है?
अगर आपको कोई फलन दे रखा है ए, एक्स बराबर ए पर आपको बोला है प्रथम सिद्धांत से दिए गए फलन का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन, ठीक है। तो क्या करना होता है, ये आपके पास फलन होगा डी बट्टा डी एक्स, इसका जो सूत्र होता है लिमिट एच टेंस टू 0 जाता है फंक्शन ए प्लस एच माइनस फंक्शन ए बट्टा एच, ठीक है। जब कक्षा 12 में जाओगे ना तो ये सूत्र है आर एच डी का, वो तो कक्षा 12 के लिए छोड़ दे रहा हूँ, बट ये खुद में एक सूत्र होता है आर एच डी, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, वो कक्षा 12 में पढ़ोगे, यहाँ नहीं। ये सूत्र तभी होता है जब उस फंक्शन पर, देखो जिस फंक्शन के लिए आप चेक कर रहे हो ना, जिस फंक्शन के लिए आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे वो फलन, उसकी सीमा का अस्तित्व होता है, तभी इस फलन का अवकलज आप निकल पाओगे, नहीं वरना नहीं। ये जो x बराबर a पर इस फलन का जब अस्तित्व होता है ना, सीमा का अवकलज जब होता है उसके बाद ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। और ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अभी क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो मैं आपको बस फॉर्मूले बता रहा हूँ और ये चैप्टर फार्मूला बेस्ड ही है। अगर आपको अगर पता चल गया ना, सारे फार्मूले याद हो गए और मेथड पता चल गया, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, ट्रस्ट मी गाइस। बस आपको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। और ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैंने बनाया है, तभी मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों के लिए सेम रहता है, तभी मैंने इसको सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए सेपरेटली बना रहा हूँ, ना बनाकर एक ही में बनाया, ठीक है। कभी कभी जो डेरिवेटिव को ना हम ऐसे भी लिख देते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है, या फिर डी एफ एक्स, ठीक है। वो अलग अलग तरीका होता है लोगों का लिखने का, जिसको जो अच्छा लगता है, ठीक है। ये सारे सूत्र हो गए। अब क्वेश्चंस करेंगे हम एक एक करके, आप खुद देखना। तो हम तीसरे नंबर पे चले आए ना, अब हम सीधे पीछे करके बैक पे आते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चंस, अब यहाँ बोला नहीं है, कह रहे हैं x बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ बोला है कि प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करो, नहीं बोला है, तो हमें प्रथम सिद्धांत लगाना ही नहीं है। लेकिन कई सारे रेफरेंस बुक में प्रथम सिद्धांत लगा रखा है, मत लगाना, जब बोलेगा तभी लगाना है, या फिर आपको जो अच्छा लगता था लगा, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर बोलेगा प्रथम सिद्धांत से करो, फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, तभी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना, वरना मत करना, मैं तो ये कहूँगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, जो फलन है हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना। हमें x बराबर 10 पर अवकलज निकालना है, x बराबर 10 पे अवकलज निकालना है। कैसे निकालोगे देखो, तो यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जो आसान विधि है वही बता रहा हूँ। चाहे तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हैं, मैं वो भी करके दिखा दूंगा। अब फिर आप खुद बताना आपको कौन सा अच्छा लगा, ठीक है। अवकलज को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, है ना, तो ये आ जाएगा डी बट्टा डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ठीक। जो डी बट्टा डी एक्स है वो दोनों के साथ आ जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, ये किस रूप में है, डी बट्टा डी एक्स एक्स की घात n के रूप में, तो सूत्र होता है एन एक्स एन माइनस 1, और डी बट्टा डी एक्स कॉन्स्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, ठीक है। तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, है ना। तो n 2 सामने आ जाएगा और 2 से एक घात कम हो जाएगी, कांस्टेंट है उसका अवकलज क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2x। x की घात 1 है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें किस पे x बराबर 10 पर मान निकालना है, ठीक है। x बराबर 10 पर मान, तो यहाँ लिखेंगे f डैश x, यहाँ लिखते हैं 10 और x की जगह पे रख दो 10, यानी कि 2 × 20, 20 आ गया, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। ये एक मेथड है। अब हम करेंगे प्रथम सिद्धांत से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सर आपने तो बताया नहीं।
प्रथम सिद्धांत से। वैसे टफ तो नहीं है, बस लेंथी होता है मेथड, इतना आसान है, बस थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, किस पर करना है, x बराबर 10 पर। तो सूत्र क्या होगा, f डैश x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 10 पे चेक करना है, 10 प्लस h माइनस फंक्शन 10 बट्टा h, ये 10 पे चेक करना है ना, सीधा 10 रख दिया। अब इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए जहाँ जहाँ x है ये आपका फलन है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या रखना है, 10 प्लस एक्स। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर रखना है 10 प्लस एच स्क्वायर, फिर माइनस में क्या है 2, ठीक है, फिर माइनस f10, मतलब x की जगह पे 10 रखना है, रखो 10, ठीक है, हल करते हैं। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab माइनस का 2, और यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, 100 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 98। देखो 100 माइनस 2, इससे ये कट गया, ठीक है, 98 से 98 हट गया। ऊपर से देखो यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से h प्लस 20 बचा बट h से h कटा। अब h की जगह पे क्या रखना है, 0, जैसे ही मान रखोगे लिमिट नहीं लिखना है, 0 प्लस 20 क्या आ गया, 20। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगता है वैसे करो। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो ये है, ये वाला। अब आपको कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। कभी कभी ये आसान हो जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी ये मेथड आसान हो जाता है क्वेश्चंस में। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा लग रहा है आसान। ठीक है, हो गया बच्चों ये चीज़। इस मेथड को करने में ना किसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ रखे हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे देखोगे हम करेंगे तो आएगा भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये सारे फॉर्मूले याद हैं, मुझे ये सारे फॉर्मूले याद हैं, और आपको भी याद हो जाएगा, डरो मत। जितना आप कॉपी में लिखोगे, जितना क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करोगे, हर बार फॉर्मूला लिखना है, और लिख लिख के ही ज़्यादा याद रख पाते हैं। ठीक है, रटने की कोशिश करोगे भूल जाओगे, लेकिन जितना लिख लिख के पढ़ोगे उतना ज़्यादा देर तक आप याद रख पाओगे। एक्स का प्लस करना है, ठीक है, एक्स का प्लस करना है। तो देखो ये तो देखो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है। अब प्लस कर दो, अब प्लस करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एफ डैश एक्स। सूत्र क्या लग जाएगा, एक्स की पावर n, 1 सामने आ जाएगा, 1 में से 1 कम हो जाएगा, किसी की घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1। सो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि x बराबर 1 पर ज्ञात करना था, x है ही नहीं, मैं 1 का मान कहाँ रखूँ, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता प्रथम सिद्धांत से भी निकाल के देख लो। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से हमें करना है। सो देखो एफ 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 प्लस एच फंक्शन 1 बट्टा एच, ये सूत्र हो जाएगा। एक्स की जगह पे क्या रखना है, 1 प्लस एच, एक्स की जगह पे क्या रखना है, 1। ठीक,
जहाँ जहाँ एक बार x की जगह पे 1 + h रखा, एक बार x की जगह पे 1 रखा, फलन पे प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, h बट्टे h है, h एक कम h, तो आंसर क्या आ गया 1। दोनों विधि से आपके सामने है, ठीक है। तो जो विधि आपको अच्छी लगे आप वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 100 पर 99x का प्लस करना है, ठीक है। तो देखते हैं fx हमारे पास 99x है, ठीक है। हाँ, x के सापेक्ष आप प्लस करने पर तो f डैश x लिखते हैं यहाँ पर। देखो अवकलज जब हम करेंगे d/dx 99x, ठीक है। तो ये अचर है, x के सापेक्ष कर रहे हैं। जब x के सापेक्ष करें, अगर सिर्फ संख्या होगी तब प्लस 0 होता है। ये नहीं कि यहाँ संख्या दिख रहा 0 कर दिया, नहीं नहीं। अगर संख्या और जो चर दोनों साथ साथ है तो संख्या बाहर आ जाती है, क्योंकि दोनों जाने दुश्मन है या फिर पक्के दोस्त है। बोलते भैया तू रुक मैं जाता हूँ बाहर, तो ये बोलेगा 99 भैया तू रुक मैं बाहर जाता हूँ, है ना। बाहर आ गया, ये निगरानी कर रहा है इसकी, d/dx x हो जाएगा। और आपको पता है x का अवकलज अभी निकाला आपने 1 होता है, ये याद रख लीजिए कि d/dx x का अवकलज 1 होता है। बार बार यूज़ करेंगे ना, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 99 1, तो 99 आ जाएगा। अब यहाँ बेटा x तुम्हारा बचा नहीं है, बचा है क्या? नहीं बचा है x, तो तुम x के जगह पर 100 कहाँ रखोगे, ठीक है। तो यही है f डैश x बराबर 100 पर, ठीक है। जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 99। तुम प्रथम सिद्धांत से भी निकाल के देखो 99 ही आ रहा होगा 100%। जैसे बाकी 2 क्वेश्चन हमने किए हैं ना, इस क्वेश्चन को भी तुम प्रथम सिद्धांत से करके देखना 99 ही आएगा। चाहे प्रथम सिद्धांत लगाओ चाहे ये लगाओ, आंसर सेम रहेगा। विधि भले ही अलग अलग हो लेकिन आंसर कभी नहीं बदलते, ओके। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ पूरा बड़े बड़े साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज कीजिए। तो इसको प्रथम सिद्धांत ही लगाना है। इसको हम नॉर्मल विधि से भी कर सकते हैं, नॉर्मल विधि से ये 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। बट प्रथम सिद्धांत से बोला है तो हम प्रथम सिद्धांत से ही करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं बोला है कि x बराबर 2 पर 5 पर, ऐसा नहीं बोला है। तो जब नहीं बोले कुछ तो सूत्र क्या होता है, देखिए तो सूत्र क्या होगा, प्रथम सिद्धांत से। ये मेरा क्या है fx है, ये मेरा fx है ना। तो क्या होता है देखो बेटा, तो देखो f डैश x क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h लगाना है माइनस fx लगाना है बट्टे h। ये सूत्र तब लगाना है जब आपको कोई भी पॉइंट नहीं बोला गया है, सीधा सिर्फ फलन ही निकालने के लिए बोला है। x बराबर 5 पर 2 पर ऐसा नहीं बोला गया, तब ये आपको सूत्र लगाना है। आगे करते हैं अब इसको आगे। तो एक बार x की जगह पे क्या रखना है, x प्लस h रखना है। तो x की जगह पर x प्लस h घात में 3 फिर माइनस के 27, ठीक है। फिर माइनस है x fx जो है वो पूरा आ जाएगा। x की जगह पर x ही रखना है यानी कि वही आ जाएगा x³ माइनस के 27 बट्टे में क्या है h। अब खोल दीजिए इसको, ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b 3b² a माइनस के x³ माइनस के 27। अच्छा ये माइनस का 27 भी था यहाँ पर, है ना। ये माइनस का 27 तो हमने लिखा ही नहीं, इसके नीचे ये माइनस का 27 आ जाएगा और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, बट्टे में क्या है h। माइनस का प्लस का कैंसिल,
इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, एच कम से कम उभयनिष्ठ है, एच उभयनिष्ठ निकालो, यहाँ एच स्क्वायर 3x स्क्वायर और यहाँ से 3xh आ जाएगा, बट्टे में h है, h से h कट गया। अब आपको क्या रखना है, h की जगह पे 0 रखना है, जहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ 0 रख दो। 0 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x गुणा 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते 0 हो जाता है और ये आंसर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर, प्रथम सिद्धांत से। आराम से बन गया, पूरा डिटेल में हमने सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन को तुम नॉर्मल तरीके से कर देना, नॉर्मल अवकलज, वो भी देख लो। इसको आपने उतार लिया, अब देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, ये fx है, यहाँ है x की माइनस के 27। अगर मैं अवकलज करता f डैश x तो d बट्टा डी एक्स इस फलन के साथ भी आता, d बट्टा डी एक्स इसके साथ भी आता, ठीक। ये x की घात n के रूप में, n सामने आ जाता, एक घात कम हो जाती, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस 0 होता है, 3x स्क्वायर माइनस 0, आंसर क्या आ जाता 3x स्क्वायर। खुद देखिए 2 लाइन में हो गया और ये कितना बड़ा गया। तो ये आसान तो है लेकिन लेंथी है, आसान है लेकिन लेंथी प्रोसीजर है। आ रहा है समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना। सो वही सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में भी वही करेंगे। इन क्वेश्चनों को नॉर्मल तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो प्रथम सिद्धांत से बोला है तो प्रथम सिद्धांत से ही करेंगे। तो एक काम हम और कर सकते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3x हो जाएगा और -1 -2 प्लस के 2 हो जाएगा। ये हमारा फलन बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा फलन बन जाएगा। तो ये हमारा फलन है। अब इसका हमें क्या निकालना है, अवकलज निकालना है प्रथम सिद्धांत से, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से। एफ डैश एक्स निकालना है। सूत्र क्या होता है, लिमिट। जितनी बार सूत्र है उतनी बार लिखो, ये नहीं कि मुझे आता है मैं नहीं लिखूंगा, नहीं, सूत्र जितनी बार है उतनी बार लिखना है, ठीक है, बट्टे h। तो एक बार x के जगह पर x प्लस h रखना है, तो x प्लस h स्क्वायर माइनस के 3, x के जगह पर x प्लस h प्लस के 2 माइनस फंक्शन x वैसे का वैसे रख देना है, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 बट्टे में कितना है h है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 का ऐसे मत करना कि डायरेक्ट h की जगह पर 0 रख दो, ऐसे मत करना, सॉल्व करना है, ठीक है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 3x माइनस के 3h प्लस के 2 माइनस के x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2, ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे, अपॉन में क्या है h है। अब कुछ कटा, कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, एक प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 3x और कटा, प्लस का 2 माइनस का 2 और कटा, आई डोंट थिंक सो कि कुछ और कट रहा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से देखो h कॉमन ले लो, यहाँ से h बचा, यहाँ से 2x बचा, यहाँ माइनस के 3 बचा, क्लियर, और अपॉन में h। तो ये हो गया। अब h के जगह पे क्या रखना है 0, तो 0
प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर 2x माइनस 3। अब ये तुम्हारे पास फंक्शन था, इसका तुम नॉर्मल तरीके से भी करते तो भी यही आंसर आता। इफ़ यू डोंट बिलीव यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, अगर इसको मैं नॉर्मल तरीके से भी कर दूं, मैं हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी अच्छे से। ठीक है, अगर इसको तुम नॉर्मल तरीके से करते, सेकंड वाले मेथड से करते, एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 है, तो तुम अगर एफ डैश एक्स करते तो क्या होता, डी बट्टा डी एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ भी आता है, डी बट्टा डी एक्स 3x आता प्लस डी बट्टा डी एक्स 2 आता। तो x की पावर n है, 2 सामने आता है, 1 पावर कम हो जाती है, 3 बाहर आ जाता, डी बट्टा डी एक्स एक्स का प्लस हो जाता, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस क्या होता है, 0। अभी सिखाया था 2x 3x का प्लस क्या होता है, 1 गुणे में, तो ये हो जाता 2x 3 1 कम 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ये इतने में हो गया, इसे इतना कुछ करना पड़ा। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना लेंथी प्रोसेसर है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत टफ है, बट हाँ लेंथी ज़रूर है, इजी है लेकिन लेंथी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस अगर नॉर्मल तरीके से करें तो बहुत आसान है, बट जैसा बोला गया है वैसे करना पड़ेगा। ये आपके पास एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, इसको हमें करना है प्रथम सिद्धांत से, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से करेंगे। एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x अपॉन में h। ठीक है, तो ये x अब दिख ही रहा है, x की जगह पर एक पर क्या रखना है, x प्लस एच रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर एफ एक्स वैसा का वैसा रख देना है, अपॉन में क्या है, h है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम क्या जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इनटू में क्या आ जाएगा, h। ये इसको और सरल करो, ऊपर आ जाएगा, इसको खोल दे रहा हूँ और माइनस के साथ ही साथ गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, और नीचे क्या है, x प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर इनटू में h। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर ये कटा, ये कट गया, ये इनटू है, प्लस मत समझ लेना। ठीक है, ऊपर देखो क्या बेटा, मेरा माइनस h कॉमन है, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 जा रहा है, और यहाँ से आ जाएगा h, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस हो जाएगा 2x अपॉन में x प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, h से h कटा, अब h की जगह पर 0 रख दो, तो ये आ जाएगा माइनस के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4। ठीक है, तो एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस के 2 एक्स क्यूब। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2, हाँ सही आंसर। ठीक है, ये भी हो गया, आराम से हो गया। इस क्वेश्चन को भी हमने आराम से कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से भी करते हैं। मैं हर क्वेश्चन को 2-2 तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस करवा पाऊँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं, इसको इसी से ही करवाना, नहीं, दोनों तरीके से करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों चीज़ ज़रूरी है, और बल्कि सेकंड वाला मेथड ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आपको ज़िंदगी भर चाहिए। ये प्रथम सिद्धांत सिर्फ क्लास 11 में ही अप्लाई होता है, बड़ी क्लासों में प्रथम सिद्धांत नहीं आता। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, बाकी जो मेथड फॉर्मूले वो हर क्लास में रखेगा, 12, ठीक है, BSc BTech MSc सब जगह।
अब देखो ये फलन है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, अंश बट्टा हर लगा लो शूद्र, या फिर अगर इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो 1/x² है ना, अंश बट्टा हर लगाने पे और बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा करना चाहता हूँ। ये x² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x⁻², तो ये हो गया x⁻²। कौन सा फलन फॉर्मूला बन गया, d/dx। किस रूप में बन गया, d/dx किस रूप में, x⁻n के रूप में। सूत्र क्या होता है, nxn-1, यही होता है। तो देखो माइनस का 2 सामने आ जाएगा और x⁻2 में से और एक घात कम हो जाएगी, -2 x⁻−3, -2 x⁻, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का आंसर। देखिए शुरू किया नहीं, ख़त्म हो गया, और इसमें हमें कितना करना पड़ा, देख पा रहे हैं आप कितना आसान है। बस फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाए, आप चीज़ों को आराम से कर पाओगे। ठीक है, ये भी हो गया हमारा आराम से। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर तुम इसको प्रथम सिद्धांत से करोगे बहुत लंबी कैलकुलेशन है, अगर नॉर्मल तरीके से करोगे अंश बट्टा हर वाला मेथड लगाकर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा f(x) है। ठीक है, तो f'(x) निकालता हूँ मैं डायरेक्ट फार्मूला प्रथम सिद्धांत से, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन x बट्टे h। ठीक है, x के जगह पर रखना है x प्लस h, फिर फंक्शन x नॉर्मली, और बट्टे में क्या है h। ठीक है, सो अब आपको लॉ शॉपर लेके हल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ठीक है, x प्लस h माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, और ये गुणे में आ जाता है। अब इसको हल करना है। ठीक है, पहले आपको x से गुणा करना पड़ेगा अंदर, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये हल होगा। अब गुणा भाग ढंग से देखना, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। x है, h क्यों लिख रहा है बेटा। ठीक है, x से अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, सो x² माइनस प्लस के xh प्लस x, फिर माइनस x माइनस के h माइनस के 1। ठीक है, ये चीज़, फिर यहाँ पर माइनस, अब x से गुणा करोगे x² माइनस प्लस के xh प्लस माइनस के x, फिर प्लस 1 से गुणा करना है, प्लस के x। ठीक है, फिर प्लस के xh, x क्यों लिख रहे हैं, h है ओनली, और फिर माइनस के 1, और टोटल के अपॉन में क्या है वो लिख लो, x प्लस h माइनस 1 x माइनस 1 इंटू h। ठीक है, अब कुछ कट पिट रहा है तो काटो। देखो x² प्लस का x², सेम माइनस है ना, कट जाएगा, x प्लस h कट गया, यहाँ से प्लस माइनस x कट गया, प्लस माइनस x कट गया। ठीक है, ये माइनस का 1 है, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर से, ऊपर से बच रहा है, देखो यहाँ से माइनस h, ये माइनस h, माइनस के 2h। ठीक है, नीचे क्या बचा, x प्लस h माइनस 1 x माइनस 1 इंटू h, h से h कटा, अब h की जगह पे 0 रख दो, h की जगह पे 0, तो ये आ गया माइनस के 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर
ठीक है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन देख लेना, आई थिंक सही किया है मैंने, बाकी तो सब कुछ सही बताया। कैलकुलेशन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है यहाँ पर। ठीक है, आराम से बन गया। मैं थोड़ा हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हाँ ये जो फलन दे रखा है सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर है। पहले लेफ्ट वाला हल करो, राइट वाला हल करो, फिर देख लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये एफ एक्स है, लिख दो एक बार। हाँ, इसको ढंग से लिख दे रहा हूँ मैं। ऐसा ये चलता जाएगा, यह प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको मुझे करना है अवकलज एफ डैश एक्स। ठीक है, सो देखो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो बाहर आ जाता है। मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ d/dx एक्स की पावर 100। कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर आ जाता है, d/dx एक्स की घात 99। ऐसे हर एक में चलेगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर d/dx एक्स और d/dx 1। सभी के साथ मैंने अवकलज ले लिया। अब देखो ये x की पावर n है तो सूत्र क्या होता है, nx n-1। तो जो पावर होता है वो सामने आ जाता है और एक घात कम हो जाती है। पावर जो होता है वो सामने आ जाता है और एक घात कम हो जाती है। चलता रहेगा ये सब सिलसिला, पावर सामने आ जाता है, एक घात कम हो जाती है। x का अवकलज 1, 1 का अवकलज 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ कट पिट रहा है, काटो। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, बचा क्या देखो, x की घात 99, x की घात 98, ऐसे ही चलता रहेगा x और ये +1। अब खुद देखना है, x की घात 1 से शुरू हुआ है, 99 तक गया और फिर प्लस में 1 है। अब को क्या कर रहा है, x की जगह पे 1 रखो, f'1। x की घात कुछ भी हो, ठीक है, 1 की घात में कुछ भी हो, ठीक है, x की जगह 1 रखा और ये ऑलरेडी 1 है। ये 1 कितनी बार है, 99 बार है, 99 + 1 तो ये क्या आ गया, 100। मेरा लेफ्ट हैंड सॉल्व करके कितना आया, 100, 100 आ गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। अब मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या बोल रहे हैं कि अगर f'0 निकालो तुम और उसको तुम 100 से गुणा कर दो, f'0 मतलब अवकलज जो तुमने किया है इसको तो समीकरण 1 रखो। अब x के जगह पर तुमने 1 रखा था, अब x के जगह पर तुम्हें क्या रखना है, x के जगह पर 0 रखो, f'0। तो देखो x के घात 0 की पावर 99 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, और प्लस में कितना है, 1 है। तो यहाँ 0 की पावर कुछ भी हो, 0, तो ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 100 से गुणा करो दोनों तरफ, 100 f'0 100 गुणा 1, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया तो ये भी कितना आ गया, 100 आ गया। समीकरण नंबर 2। अब आप क्या बोलेंगे, समीकरण 1 व 2 से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो 100 आया, इसका राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो 100 आया। तो क्या लिख दोगे, f'1 बराबर 100 f'0 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आप आराम से कर लेंगे, नो दिक्कत। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, मतलब इसका हमें अवकलज निकालना है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, ये मेरा फलन है,
दिया है। क्या दिया हुआ है? जो फंक्शन हमें दे रखा है वो लिख लो प्रॉपर। ये चल रहा है कहाँ तक? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास फलन है, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो एफ डैश एक्स यहाँ लिख देते हैं, हर एक के साथ अवकलन ले लो, डी बट्टा डी एक्स एक्स की पावर एन। ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी बट्टा डी एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी बट्टा डी एक्स एक्स की पावर एन माइनस टू। चलता जाएगा यहाँ पर क्या है, ए की पावर एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बट्टा डी एक्स एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए x की पावर n का प्लस क्या होता है, n x n माइनस वन ए। तो देखो यहाँ से n माइनस वन सामने आ जाएगा, n माइनस वन है और एक हाथ कम करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर n माइनस टू सामने आ जाएगा, x n माइनस टू माइनस वन, एक ही हाथ n माइनस वन, x का प्लस कितना होता है 1। देखो ये a है, कांस्टेंट है, जैसे सपोज करो कांस्टेंट मान लो 2 की घात कुछ भी कर दो पावर में, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, 32 50 1000 कुछ भी आ जाए, एक संख्या ही रहेगी। और संख्या का अवकलज क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ढंग से लिख देते हैं, एन एक्स एन माइनस वन बी प्लस ए एन माइनस वन एक्स की घात एन माइनस टू ए स्क्वायर एन माइनस टू एक्स की घात एन माइनस थ्री। चलता जाएगा, ए की घात एन माइनस वन। ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी पॉइंट पे बच्चों अगर डाउट हो, थोड़ा दिक्कत हो, दुविधा हो, तकलीफ हो, महसूस कर रहे हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये भी हो गया, आगे बढ़े। अब इसमें बोल रहे अवकलज याद कीजिए, डायरेक्ट बोल दिए, तो नॉर्मल जो मेथड हमने पढ़ रखा है वही लगाना है। अब देखो यहाँ पर खुद देखो, 2 फलन है, ये प्रथम फलन द्वितीय फलन की गुणा है ना। तो देखो अगर इसे हम एफ एक्स मान लें, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, क्या होता है, पहला गुणा दूसरा क्या होता है, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है ना, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज। सूत्र है, रख दिया सूत्र में मैं। अब देखिए ये तो चलो वैसे का वैसे है, देखो मैंने बोल रखा है डी बट्टा डी एक्स एक्स के साथ भी आ जाएगा, डी बट्टा डी एक्स बी के साथ भी आ जाएगा। ठीक, एक्स माइनस बी, डी बट्टा डी एक्स एक्स के साथ आ जाएगा, डी बट्टा डी एक्स ए के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का अवकलज 1 होता है। देखो एक्स के सापेक्ष तुम अगर अवकलज कर रहे हो तो बी क्या है बेटा, कांस्टेंट। और क्वेश्चन में पहले भी बोल दिया कि ए और बी आपके अचर हैं। ठीक है, अचर बोले तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है बच्चों, 0। तो ये हो जाएगा 0। एक्स माइनस बी वैसे का वैसे, एक्स का प्लस क्या होता है 1 और ए का प्लस हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी। आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिए। हाँ ठीक है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ।
ये थोड़ा मेरा बड़ा कर दिया क्वेश्चन, देखिए एफ एक्स है, क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्टकट। इसका मतलब है एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो ये एफ डैश लिखते हैं यहाँ पर, प्रॉपर में लिखवा रहा हूँ। अब बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखना। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो इसके अंदर को a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल दो, फिर जाके अवकलज करो, जो कि लंबा है। एक और अच्छा तरीका है जो कि आपको क्लास 12 में भी मैं बताऊंगा, और ये यहीं पे सीख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, तो मैं वही सिखाता हूँ। क्या है ना, जब भी कोई भी फलन, नीचे कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर कुछ भी लिखा है कि नहीं, कोई भी फलन हो, अगर घात के रूप में आ जाता है तो सबसे पहले, कान खोल के सुनना, सबसे पहले घात को सरल किया जाएगा, उसके बाद अंदर जो भी लिखा होगा उसको अवकलज किया जाएगा, ठीक। पहले घात को सरल किया जाता है, उसके बाद अंदर के मटेरियल का अवकलज किया जाता है, सही है, मटेरियल है ना। तो क्या करेंगे, देखो ये x के रूप में, ये n के रूप में है, आपको पता है d बट्टा डी एक्स, एक्स की घात n का सूत्र क्या होता है, x n माइनस 1। तो ये n की जगह पे 2 है, 2 सामने आ गया, अंदर जो लिखा है उसको भूल जाओ, ये x की जगह पर है, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, n x n माइनस 1, इस रूप में सॉल्व करना है। फिर जो अंदर लिखा हुआ है उसका अवकलज हो जाएगा d बट्टा डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक। अब ये चीज़ तो सरल हो चुकी है ऑलरेडी, 2 में से 1 कम करके 1 ही रहेगा। अब अवकलज के साथ साथ ले लो, एक कांस्टेंट बाहर आ गया, d बट्टा डी एक्स स्क्वायर, d बट्टा डी एक्स बी, ठीक। देखो जब कांस्टेंट और जो पद दोनों एक साथ होते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और x वाले फलन का अवकलन कर देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ क्या है, ये तो वैसे के वैसे ही रखेंगे, a x की पावर n के रूप में है तो 2 सामने आ जाएगा, 2 में से 1 पावर कम हो जाएगी। b कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0 होता है, रख दो, अब हल कर लो, तो ये आ जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस बी, ये आ जाएगा 2ax, तो 2 दूनी 4ax स्क्वायर प्लस बी, ये आपका आंसर आ गया, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। इसको एक बार दोबारा देखिए जैसे मैंने कहा, ठीक है, एक को बार देखने के बाद दोबारा ज़रूर देखा करो तो माइंड में फिट बैठ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेरे से देखो, एक बार वीडियो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और उसके बाद खुद भी लगाओ। जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। एक आध क्वेश्चन जो उदाहरण नहीं है एनसीईआरटी के, उनको ट्राई करो खुद से, तो आपका कॉन्फिडेंस निखर के आएगा। हम स्टार्ट कर दें तो देखो वही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले किया था हमने, यहाँ पर ए भी दे रखा है, वहाँ पर 1 2 कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। चलिए ये किस रूप में है, ये अंश बट्टा हर के रूप में है, ठीक है, इस रूप में है। तो इसका अवकलज करना है, एफ डैश एक्स, सूत्र क्या होता है, हर वैसे का वैसे, मैं एक बार लिख देता हूँ सूत्र, हर वैसे का वैसे डी बट्टा डी एक्स अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसे डी बट्टा डी एक्स हर का अवकलज, और बट्टे में क्या होता है, हर का स्क्वायर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। सो देखो बच्चों, हर की जगह पर क्या है, x माइनस बी, डी बट्टा डी एक्स अंश का अवकलज, अंश वैसे का वैसे हर का अवकलज, बट्टे में क्या, हर का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता ही है d बट्टा डी एक्स एक्स के साथ भी आ जाएगा, d बट्टा डी एक्स ए के साथ भी आ जाएगा, ये तो वैसे का वैसे ही रहा, d बट्टा डी एक्स एक्स के साथ आ जाएगा, d बट्टा डी एक्स बी के साथ आ जाएगा, और बट्टे में क्या है बच्चों,
एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, आगे हल करते हैं यहाँ से। ये वाला तो वैसा का वैसा एक्स माइनस बी। अब आपको पता है एक्स का अवकलज 1 होता है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। ठीक, एक्स माइनस ए, एक्स का अवकलज 1 होता है, कांस्टेंट बी का अवकलज 0 होता है। और नीचे क्या है, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक में से 0 गया, एक आएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, तो माइनस माइनस प्लस का ए माइनस के बी बट्टे है एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। आंसर। ठीक है, आराम से हो गया। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फलन है हमारे पास x की पावर, ये इसका हमें अवकलज करना है और a हमारा अचर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी अंश बट्टा हर के रूप में है। ठीक है, हमारे पास जो फलन है वो है x की घात n a की घात n x माइनस a, अंश बट्टा हर के रूप में है। x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, सूत्र में रखते हैं पहले, हर वैसे का वैसा बट्टे अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक, सूत्र में रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, इसके साथ अवकलज आएगा x की पावर n का अवकलज क्या होगा, n x n माइनस 1। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो कांस्टेंट होता है और उसका अवकलज क्या हो जाएगा, 0। ये तो वैसा का वैसा रहा। x का अवकलज 1 होता है और a का अवकलज क्या हो जाएगा, 0। और नीचे तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस ए एन एक्स एन माइनस 1 और ये आ जाएगा x की पावर n प्लस a की पावर n बट्टा x माइनस a का होल स्क्वायर। बस यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आप ये सोचोगे कि भैया मैं आंसर मैच करूँगा एनसीईआरटी से, तो और हल कर सकते हो, बट बच्चों जब भी एग्ज़ाम में बैठोगे आपके पास कोई आंसर शीट पीछे से मैच करने के लिए नहीं होगा। बेटा तेरा आंसर ये है, तू मैच करके देख लेगी ये आंसर आया कि नहीं। होता है क्या? नहीं होता। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि मैंने सही किया है, मेरा प्रोसीजर सही है, मैंने सारे फॉर्मूले सही लगाए हैं, मेरा तरीका सही है, तो मेरा आंसर भी सही ही होगा। ये सेल्फ बिलीव होना चाहिए। ये नहीं अरे भाई मैंने क्या किया, मुझे पता नहीं, मैं क्या करूँ, ओह ऐसा मत नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो एनसीईआरटी से मैच करने के लिए, या आई थिंक यहीं पर छोड़ दोगे तो बेहतर है। ज़्यादा अच्छे करने के चक्कर में हम रायता फैला देते हैं, कभी कभी होता है ना, तो यहाँ पर भी हो सकता है हमसे, तो उस चीज़ से बच के रहना है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास फलन है, ठीक है, इसका अवकलज करना है, तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, शॉर्टकट में अंग्रेजी में लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dwr/x, ये भी मैंने कई बार लिखा है। तो यहाँ हो जाएगा f डैश x d बट्टे dx, इसके साथ भी d बट्टे dx, इसके साथ भी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट और चर एक साथ रहते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है और x का अवकलज 1 होता है, तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 2 तरीके करने के, या तो पहले गुणा करके एक फलन बना लो और उसको फिर हल कर लो, या फिर पहला गुणा दूसरा लगाओ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहला गुणा दूसरा लगाओ, समय की बचत होगी। ठीक है, और वही इम्पोर्टेंट है, ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, आपस में गुणे के संबंध में है। ठीक है, और ये ऐसे आप तुम fx मान लो,
माना ये एफ एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतनी ज़्यादा लाइटिंग है ना कमरे में, क्या बताऊँ, चश्मा लगाना पड़ रहा है बच्चों, आँखों में दर्द कर रहा है। वैसे मुझे दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो चश्मा है वो मैं सिर्फ लाइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, ताकि जो रेडिएशन वगैरह है वो ना हो, वो ना लगे। चलो अब ये लगा रहा है, मेरे को सही लग रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स। सूत्र में रखो, सूत्र क्या है हमारे पास, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। सूत्र में रख दिया हमने, ठीक है। अब इसको हल करो तो पहला वाला पार्ट तो वैसे का वैसे ही है, 5x³ माइनस प्लस के 3x माइनस 1। x का अवकलज 1 होता है, 1 का अवकलज 0 होता है, क्योंकि ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आएगा। x का अवकलज 1, 1 का अवकलज 0, ठीक है, कांस्टेंट है वो। अब ये वाला पार्ट तो बच्चों वैसा का वैसा ही रहा। अब आप देखो 5, ठीक है, मैं चलो डिटेल में ही दिखा देता हूँ। 5 बाहर आ जाएगा d/dx x³, 3 बाहर आ जाएगा d/dx x, और d/dx 1। डिटेल में दिखाया, मैं चाहता तो शॉर्ट कर सकता था, मैंने चलो दिखा देते हैं। अब देखिए आप लोग बच्चों, 1 - 0 1, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही रहता है, ठीक। x - 1 है, अब 5x की पावर n के रूप में 3 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। 3x का अवकलज 1 होता है, कांस्टेंट है 1 का अवकलज 0, तो 5x³ प्लस 3x माइनस के 1 x - 1, 5 × 15 x² प्लस 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा गुणा भाग करके हल कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हो गया, आराम से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसा का वैसा गुणे पहले का अवकलज। पहला गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा गुणे पहले का अवकलज, ठीक है। सूत्र लगा दिया। अब देखिए ये तो चलो वैसे का वैसे रहा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। 5 के साथ आएगा अवकलज, 5 का 0, 3 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज क्या होता है 1। अब तक तो थोड़ा परफेक्ट हो जाना चाहिए आप लोगों को। ये वैसा का वैसा, माइनस का 3 है, माइनस का 3 सामने आ जाएगा, x की घात n के रूप में है, x की पावर n का प्लस क्या होता है n x n - 1, है कि नहीं, क्या होता है n x n - 1। तो माइनस का 3 सामने आ गया और एक घात कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3x - 3 5 + 3x, अच्छा माइनस का 3 था ना, तो इसको सही से लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस के 3 5 + 3x, x की पावर -4, x की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको तुम और ढंग से लिख सकते हो, यहीं छोड़ दोगे तो भी चलेगा, है ना, और सॉल्व करने मत जाओ, यहीं छोड़ दो। या थोड़ा और कैलकुलेशन करना है तो लॉ शॉप वाले के थोड़ा और हल कर सकते हो, मैं तो कहूँगा बच्चों यहीं छोड़ दो। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये वाला पार्ट भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है फर्स्ट इनटू सेकंड, इसको मैं fx मान लूँगा, यहाँ लिख दूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलज करने पर प्रथम फलन द्वितीय फलन, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एफ डैश एक्स, पहला वैसे का वैसे
गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरे वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x की घात 5 वैसे का वैसा, देखो 3 का अवकलज क्या हो जाएगा 0, 6 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब इसका अवकलज करोगे माइनस के 9 सामने आ जाएगा और एक घात और कम हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ तो वैसे की वैसे ही रही और 5 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगा। x की पावर n वाला सूत्र लगा दिया हमने। तो देखो माइनस माइनस प्लस 6 9 54 54, x की घात माइनस के 10 और x की घात गुणे में 5 है और यहाँ से आ जाएगा 5 x की पावर 4। तो यहाँ से आ जाएगा 54 x की घात माइनस 5, गुणा में घातें जुड़ती हैं, माइनस का 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंपल ना करो, यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो तुम अंदर गुणा करके और हल कर लो, क्या यहीं पे छोड़ दो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसको आपने fx मान लिया। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा f डैश x पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में रख दिया हमने। अब हल करो इसको बच्चों। पहला वाला तो पार्ट वैसा का वैसा, 3 का अवकलज क्या हो जाएगा 0, 4 कांस्टेंट बाहर आता है, ये क्या हो जाएगा x की पावर n का अवकलज क्या हो जाएगा माइनस के 5 सामने और इससे एक घात और कम कर दोगे। ठीक, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा और x की घात n के रूप में n सामने और एक घात और कम हो जाएगी। अवकलज कर दिया तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 पंजे 20 x की पावर माइनस के 6 और यह x की पावर माइनस के 4 प्लस माइनस माइनस 4। ठीक है, 4 x की पावर माइनस के 5 3 4 x की पावर माइनस के 5। ठीक है, तो 20 x की पावर माइनस 6 माइनस 4 x की पावर माइनस के 10, हाँ 3 चौके 12 x की पावर माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 x की पावर माइनस के 10। ये चीज़ और ये चीज़ जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 26 x के माइनस 10 12 x की पावर माइनस 5। आंसर और भी सरल हो सकता है, तो कुछ कॉमन वॉमन निकालो और सरल हो जाएगा। ठीक है, वो तो आप पर है कितना आप सिंप्लीफाई कर पाते हो। ये भी हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये fx है। अब ये एक फलन है, एक फलन ये है, अंश बट्टा हर के रूप में है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ से करते हैं f डैश x, अलग अलग दिखाता हूँ। d बट्टे डी एक्स 2 बट्टे x प्लस 1 माइनस d बट्टा डी एक्स, इसके साथ भी डेरिवेटिव आ जाएगा, इसके साथ भी डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना बच्चों। ये चीज़ है कि नहीं। सो देखो ये चीज़ कैसे हो सकती है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 1। अब इसमें तुम ऐसा नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं है, इसको तुम ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा बेहतर है। ये वाला तब लगाना है जब सिर्फ ऊपर अचर पद है, तब ये ज़्यादा फायदा करेगा। तो देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, d बट्टा डी एक्स
एक्स प्लस 1 की घात माइनस के 1, ठीक। और ये लग जाएगा अंश बट्टा हर। क्या होता है, हर वैसे का वैसे इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा इंटू हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तुम अवकलज जब करोगे, जो पावर होती है x की घात n के रूप में, मैंने बोला था सबसे पहले पावर सरल होती है, तो ये सामने आ जाएगा और जो भी लिखा, और एक घात उससे क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। फिर हम अवकलज करते हैं, पावर सरल हुआ, उसके बाद अंदर का अवकलज करते हैं, डी बट्टा डी एक्स एक्स प्लस 1। फिर से बता रहा हूँ, ये कांस्टेंट था, बाहर आ गया था, इसका अवकलज लिखा हमने। अब क्या होगा, पहले पावर सॉल्व होती है, x की पावर n के रूप में होता है, -1 सामने आया, जो भी था, जो भी पावर था उसमें से एक घात और कम कर देते हैं हम, और फिर जो अंदर होता है उसका हम अवकलज कर देते हैं, ठीक। अब देखो इधर बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। 2 सामने आ जाएगा, x से 2 से एक घात कम हो जाएगी, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देखो इसका अवकलज करेंगे 3x का, 3 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज 1 होता है और 1 का अवकलज क्या होता है, 0, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है चीज़ों को समझना, है ना, डायरेक्ट मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ा रखा है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए -2 x प्लस 1 की पावर -2, और x का अवकलज क्या होता है, देखो 1, और 1 का अवकलज क्या होता है, 0, माइनस। यहाँ से अब हल जब करोगे तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और अंदर आ जाएगा 3 दून 3x स्क्वायर, और बट्टे में क्या है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं, यहाँ से आ जाएगा -2, नेगेटिव इधर बट्टे में आके प्लस हो जाएगा, 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाओगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है। और ये -2x, और इसे ये बाहर नेगेटिव उसे बना देगा, चलो ऐसे ही रखो, और बट्टे में क्या है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस यहीं पे छोड़ दो। ऐसे हल करने के लिए और हल कर सकते हो लॉसोपा लेके, बट यहीं पे छोड़ो, यही परफेक्ट आंसर होगा। आई थिंक एनसीईआरटी में भी यही आंसर लिखा होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है आपको बच्चों, तो एक बार दोबारा से देख लेना इस वीडियो को, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं। ये पार्ट भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रखा है प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज करो, तो जो हमारे पास fx जो फंक्शन है हमारा, fx क्यों लिखा, क्योंकि फलन x के रूप में है, x हमारा स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये चीज़ है, तो आपको पता ही है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से ऐसे प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है ना, तभी बात बनेगी। तो प्रथम सिद्धांत से क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x बट्टे h। वैसे cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन x, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के साइन x आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार x की जगह पर x प्लस एच रखो, और एक बार x की जगह पर x ही रखो, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, एंड साइन ही आता है, जब दोनों कॉस हो तो साइन आता है, साइन c माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 2
साइन, देखो सी की जगह पर x प्लस एच और डी की जगह पर x है, बट्टे में 2, फिर साइन x प्लस एच माइनस एक्स बट्टे में 2 और टोटल के बट्टे में क्या है h। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, सूत्र सही है ना हमारा, देखते हैं सूत्र तो सही है। तो ये 2 है, साइन ये 2x, देखो 2x प्लस एच बट्टे में 2 और x से x कट गया तो ये आ गया साइन h बट्टे 2 बट्टे में क्या गया h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को मैं इस बट्टे में लिख सकता हूँ। इसको देखो प्रॉपर वे में कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो देखो अगर मैं इसको लिखूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि आपने इस 13.1 पढ़ा होगा ना, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमें क्या करना है। अलग अलग बट्टे ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, h के बट्टे में 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है साइन h बट्टे 2 और ये h ये गुणे में है, इसके बट्टे में लिख सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ गुणे में आकर फिर से यही हो जाना है। अब आपको पता है लिमिट रख रहा हूँ मैं, h के जगह पर रखो साइन आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हमने किया है सूत्र में। सब कुछ सही है, यहाँ पर सामने माइनस लगेगा, सब कुछ सही है, सामने क्या लग जाएगा माइनस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगेगा। अब देखो h के जगह पे 0 रखना है, माइनस ऑलरेडी है, 0 बट्टा 2 और देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बट्टे 2 h बट्टे 2। देखो अगर h का मान 0 जा रहा है तो h बट्टे 2 का मान भी 0 जा रहा है और इसका मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन अपॉन h का मान 1 होता है। तो अगर h का मान 0 जा रहा है तो h बट्टे 2 का मान भी 0 जा रहा है, तो उस हिसाब से ये इसी रूप का बन गया और इसका मान कितना होगा 1। तो ये आ गया माइनस के साइन x इंटू 1, सो आंसर आ जाएगा माइनस के साइन x। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आपके NCERT बुक्स में भी मिलेंगे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस, तो ऐसे ही करना होगा आपको। ठीक है, उनको भी प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया। tan x का बहुत पूछा जाता है, tan x sec x, तो इनको ट्राई करना है। sec x को बदलना है किस तरीके से, 1 बट्टा कॉस कर लोगे, tan x को बदलना होगा sin बट्टा कॉस कर लोगे। चिंता मत करो, करवा दूंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ये प्रथम फलन है, ये सेकंड फलन है, इसको fx मान लो। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x लिखते हैं क्योंकि अवकलज कर रहे हैं। सूत्र क्या है, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। सूत्र पता होना चाहिए बेटा, अब सारा खेल सूत्र का ही है। साइन एक्स कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, कॉश एक्स है, और साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉश एक्स। ठीक है, सूत्र में लिख दे रहा हूँ फिर से, स्टार्टिंग में जो लिखाया था, साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉश एक्स, और कॉश एक्स का प्लस उसका उल्टा होता है माइनस का साइन एक्स। देखो सी है तो माइनस लगेगा, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर एक्स 2 बार है, और ये आ जाएगा प्लस के कॉश स्क्वायर एक्स। तो देखो ये क्या है, कॉश स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला भी होता है क्या, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 3 में, आराम से बन गया। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो इससे आसान और कुछ भी नहीं है।
बस फॉर्मूला पता हो, मेथड पता हो, चुटकी में सारे क्वेश्चन होंगे। शेक एक्स, अब इसमें बोला नहीं है कुछ भी, प्रथम सिद्धांत से करना है या द्वितीय सिद्धांत से करना है, कुछ बोला है क्या? नहीं बोले। तो शेक एक्स का अवकलज क्या होता है? शेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इसका सीधा सीधा अवकलज डी बट्टा डी एक्स, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब बेटा जब बोला नहीं है तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। शेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं आएगा, इसमें लिखा होगा कि प्रथम सिद्धांत से करो। ठीक है, तभी आपको वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं इसको प्रथम सिद्धांत से भी कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये हमारा इसका अवकलज करना है, तो क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बट्टा डी एक्स शेक एक्स। ठीक है, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बट्टा डी एक्स कॉश एक्स। अब सारा सूत्र का खेल है, बस मान रख दो यहाँ पे उठाकर। 5 शेक एक्स का प्लस क्या होता है? शेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये सूत्र है। 4 कॉश एक्स का प्लस क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। तो इसको ढंग से लिख दो, 5 शेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस के 4 साइन एक्स। आंसर इतना आसान है, आप खुद देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कॉसेक एक्स का जो अवकलज होता है डी बट्टा डी एक्स। ये सूत्र है एक बच्चा। कॉसेक एक्स का क्या होता है? माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सूत्र है ये बस। अब प्रथम सिद्धांत से बोला नहीं है तो मैं कर नहीं रहा हूँ, वरना प्रथम सिद्धांत से कर देते। अगला क्वेश्चन है इसका प्लस करना है आपको। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है डी बट्टा डी एक्स कॉट एक्स। 5 बाहर आ जाएगा, डी बट्टा डी एक्स कॉशेक एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का प्लस क्या होता है? माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक का क्या होता है? माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सूत्र है ये तो प्रॉपर। ये आ गया माइनस के 3 कॉशेक स्क्वायर एक्स माइनस के 5 कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आंसर आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हमें प्लस करना है। 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बट्टा डी एक्स साइन एक्स। 6 बाहर आ जाएगा, डी बट्टा डी एक्स कॉश एक्स। डी बट्टा डी एक्स 7। ठीक है, साइन एक्स का प्लस क्या होता है बच्चों? कॉश एक्स। कॉश एक्स का प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस के साइन एक्स। 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस 0 होता है। तो ये आ गया 5 कॉश एक्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6 साइन एक्स। आराम से हो गया। खुद ही देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं। लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो देखो ये 2 डी बट्टा डी एक्स टेन एक्स 7 बाहर, डी बट्टा डी एक्स शेक एक्स। 10x का प्लस क्या होता है? शेक स्क्वायर एक्स। सूत्र है, रख दिया। शेक एक्स का प्लस क्या होता है? शेक एक्स इंटू 10x। आंसर आराम से हो गया। तो आशा करता हूँ ये पूरा जो चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट पे डाउट हो, दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आ गया होगा ये मैं मान सकता हूँ। एक बार दोबारा देख लें वीडियो को, और प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि NCERT के जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें आप खुद से सॉल्व करो। वो पहले से ही सॉल्व है, पहले खुद से ट्राई करो। नहीं होता है तो उनको देखो, हो जाना चाहिए। अगर ये पूरी वीडियो आपने देखी है तो वो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। उनको एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, उनको ट्राई करो। नहीं हो पाता फिर मुझे कमेंट करना, मैं करवा दूँगा।
बट आई होप आप आराम से कर लोगे उनको, ठीक है। इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है आप ऐसे सर्च कीजिए, क्लास 11th एक्सरसाइज जो भी देखनी है वो लिखो और आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आपको दोनों मीडियम की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। जो आपको समझ में आती है उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। अपना ख्याल रखें और जमकर पढ़ाई करें। जय हिंद।